एक तो भगवान में मन लगे, भगवान हमारे हैं, हम भगवान के, ऐसा मानेगा, मन लगेगा, सत्संग में जाएगा, मन लगेगा। दूसरा, भगवान का स्वरूप समझ में आ जाए। भगवान क्या? भगवान 4 अक्षर है। भ माना जिसकी सत्ता से भरण पोषण होता है, ग माना जिसकी सत्ता से गमनागमन होता है, वह जिसकी सत्ता से वाणी स्फुरित होती है। न ये सब न रहे, शरीर भी न रहे, फिर भी हमारा साथ जो नहीं छोड़ता, वह अंतर्यामी परमात्मा भगवान है। भगवान का स्वरूप समझ में आ जाए। तीसरी बात है, भगवान से प्रेम होने लगे। ये 3 बातें जिसके जीवन में आ गई, हृदय में आ गई, तो उनके जीवन में सत्भाव आएगा। वो समझेंगे हमारी मौत नहीं हो सकती, हम सत्य हैं। वो समझेंगे हम चेतन है, हाथ जड़ है, मेरी चेतना से उठता है, शरीर जड़ है, मेरी चेतना से चलता है। और उनको ये बात समझ में आ जाएगी हम आनंद स्वरूप हैं। हमारी खुशी से ही चेहरे पर मुस्कान आती, हमारे अंतरात्मा से ही खुशी पैदा होती। वो सच्चिदानंद स्वभाव उनको समझ में आ जाएगा। मैं सत्य हूं, अमर हूं, चेतन हूं, जड़ शरीर नहीं हूं, और मैं आनंद हूं, दुख रूप नहीं हूं। मैं तो जो बैठे ने उनके 7 पीढ़ियों के माँ बाप को धन्यवाद देता हूं, शिव जी के धन्यवाद में जोड़कर, बड़ा धन्यवाद बनाकर। शिव जी कहते पार्वती उनकी माताएं धन्य है, उनके पिता धन्य है, उनका कुल गोत्र धन्य, जिनके हृदय में गुरु भक्ति और कानों में गुरु का ज्ञान है। इन सभी को मैं 7 जन्मों के मात पिता, दादा दादी, नाना नानियों को धन्यवाद देता हूं। तुम माला जपते रहना, माला वाले अपना नियम पूरा करो। आप लोग सभी बोलना, बिहारी धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्य। अरे बोले का बिहारी, शिव जी के मुंह से वचन निकला है, बोले का जोर लगी था। फिर से बोलो, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो। काहे मुरझाए हो? फिर से बोलो, धन्या माता पिता धन्यो, धन्या माता पिता धन्यो। अब है बिहारी, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, गोत्रम धन्यम कुलोद्भव, धन्या च वसुधा देवी, धन्या च वसुधा देवी, यत्र स्यात् गुरु भक्ततः, यत्र स्यात् गुरु भक्त। शिव जी बोलते पार्वती उनकी माता धन्य है। किसकी? तुम्हारी। उनके पिता धन्य है। किसके? तुम्हारे। उनका कुल गोत्र धन्य है। किसका? तुम्हारा। उनके कुल में जो जन्म लेंगे उनको भी मैं पहले से धन्यवाद देता हूं, क्योंकि गुरु मंत्र लिया है, गुरु का दर्शन किया है, गुरु के सामने बैठकर जप किया है। 7 पीढ़ियों को और आने वाली 7 पीढ़ियों को शिव जी के तरफ से सिवन के लोगों को मैं धन्यवाद देता हूं। और एक बात और भी कहता हूं कि कहीं जब भी मृत्यु हो जाए और तुम्हें दिखे कि हमको नीच योनि में भेज रहे हैं या नरक में भेज रहे हैं, तो उस समय चिल्लाना, मेरी नानी मर गई थी। मैं सच बोलता हूं, अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम्हारी नानी मरे। मेरी नानी मर गई, शमशान ले गए और वहां हिली तो रस्सी काटी और नानी पैदल चल के घर आई। पूछा तुमको क्या दिखा? मरते समय तो 4 मुसीबत होती है, या तो पीड़ा होती है, फिर किया हुआ पाप जलाता है। औरंगजेब सिर पीट रहा था कि मैंने एक संत की हत्या करवाई थी, मैं बड़ा पापी हूँ। शर्मद फकीर को मैंने मौत के घाट उतारा, अल्लाह बख्शे। रानी एलिजाबेथ मरते समय खूब छटपटाई कि मर के कहा जाऊंगी, आई डोंट नो, मेरा सब कुछ ले लो, मेरे को 2 घंटे जीवित रखो। कौन जीवित रखता है? डर गई। और मरने के समय किसी चीज की याद होती तो उसी में मन फंसता है। राजा भरत के नाम से इस देश का नाम भारत पड़ा, लेकिन मरते समय प्यारे हिरण की याद रही तो फिर हिरण बनना पड़ा। तो 4 मुसीबतें मरते समय होती। नानी आपको कुछ हुई? बोले नहीं, कुछ भी नहीं, मैं तो थोड़ी सुन्न हो गई, फिर देखा तो ये तो नरक है। तो मैं तो सत्संग में जाती थी, गुरु मंत्र लिया था,
मैं तो चिल्लाई, मुझे नरक में क्यों लाए हो? नरक में तो पापी लोग जाते हैं, जो दारू पीते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं, गुरु मंत्र नहीं, गुरु का कथा नहीं सुना, वो नरक में जाते हैं, नीच योनि में जाते हैं। मेरे को नरक में क्यों लाए? तो यमराज ने कहा, तुम्हारा नाम हेमी बाई है ना? बोले भाई साहब यमराज, हेमी बाई तो हमारे शहर में बहुत है, पूरा नाम? बोले हेमी बाई पहुमल। बोले नहीं, हमारे पति का नाम पहुमल नहीं है। तो क्या है? बोले हम ले नहीं सकते, प पे है। तो हेमी बाई पंजूमल? बोले नहीं। प्रीतम दास? नहीं। पुरुषोत्तम दास? नहीं। पेरूमल? बोले नहीं। फकोड़ा मल? बोले नहीं। फकोड़ा दकोड़ा नहीं। तो भाई बोल दो न। हम नहीं लेते ना, आप बोलते जाओ, जो होगा मैं बोल दूंगी। हेमी भाई पहलाज राय? बोले नहीं। हेमी भाई पारस भाई? पारस मल? बोले नहीं। तो भाई बोल दे न भैया, आप लेते जाओ ना, आ जाएगा। हेमी भाई फलाना फलाना नहीं। हेमी भाई प्रेम कुमार? बोले ठहरो, कुमार हटाकर चंद लगाओ। बोले हेमी भाई प्रेमचंद? बोले हाँ। हे मूर्ख यमदूतो, पुष्करना ब्राह्मण को लाना था, पापी को तुम पुष्करना पुण्यात्मा को लिया है, मुझे माफी मांगनी पड़ी। अभी हेमी भाई पोहुमल को लाना था, हेमी भाई प्रेमचंद को पकड़ के लिया है। इसने दीक्षा लिया है, गुरु मंत्र है, जिसके पास गुरु मंत्र होता है उसको नरक नहीं होता है, और जो ओमकार का कीर्तन करता है उसको नीच योनि नहीं होती। जब बदतमीज कहीं के, जल्दी छोड़ के आओ। तो फिर शमशान में मेरे को छोड़ के मैं जिंदी हो गई। 39 साल मेरी नानी जी, 40 में एक कम, मरने के बाद 100 और कुछ साल की हुई, फिर गई। ऐसे मेरी माँ मेरे नानी की बेटी थी। मेरी माँ 86 साल की थी, एकदम बीमार हो गई। 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, महीना, 2 महीना, डॉक्टरों ने कहा अब माँ 1 दिन से ज्यादा नहीं जी सकेगी, क्योंकि पाचन तंत्र काम नहीं करता है, किडनी खराब हो गई है, पानी की शुद्धि नहीं होती, लीवर खराब हो गई, रक्त की शुद्धि नहीं होती। अब वो लीवर खराब हो गई तो जहरी खून ऊपर चढ़ेगा, 1 घंटे में भी मर सकती है, 24 घंटे से ज्यादा कभी भी नहीं जी सकती। तो मैं गया तो मेरी माँ जैसे बीमार आदमी, बूढ़ा, मुझे जाने दो प्रभु, मुझे जाने दो, सहा नहीं जाता। मैं क्या, तुम कैसे जाती हो, मैं देखता हूँ। मेरी माँ मेरे को गुरु मानती थी। गुरु जी ने कहा, मैं बच्चा था ना, तो हमारे कुल गुरु ने कहा ये तो महान संत बनेगा, लोगों का उद्धार करेगा। सुनी गुरु की भविष्यवाणी, गदगद हो गए सिरुमलानी। तो मेरे माँ बाप मेरे को हाथा जोड़ी करते थे, पूजते थे। तो मेरी माँ तो फिर मेरे बापू बन गए साधु, तो और श्रद्धा बढ़ गई। तो महिला आश्रम में रहती थी, मेरे आश्रम से आधा किलोमीटर दूरी, मैं वहां गया तो मेरे को देखकर मेरी माँ गदगद हो गई। बोले प्रभु मुझे जाने दो, सहा नहीं जाता। मैं क्या, तुम कैसे जाती हो, मैं देखता हूँ कैसे जा सकती हूँ। तो बोले क्या करूं? मैं क्या, मैं मंत्र देता हूँ। मैंने उसको आरोग्य का मंत्र दे दिया। डॉक्टर देखते कि अब तो लीवर खलास, किडनी खलास, 2 मन के घिस गए, अब क्या होगा? मन में सोच रहे थे। बड़े बड़े डॉक्टर थे, पैसा लूटने वाले नहीं, मेरे चेले थे। अमेरिका से भी कोई डॉक्टर आया था दर्शन को, तो वो भी सेवा में लगा था। और MD पढ़ा हुआ हमारा रिश्तेदार डॉक्टर था, वो भी था। ऐसा नहीं कि पैसा लूटने के लिए भी डराते, ऐसा नहीं था। मैंने मंत्र दिया, हम बोलते 20 घंटे में तो माता जी जाएगी। अरे बुद्धू, 20 महीने बीत गए, माता जी जिंदी। 30 महीने हो गए, 40 महीने हो गए, 50 महीने हो गए। अमेरिका का डॉक्टर फिर से आता है कि हाउ कैन बी, लीवर कैसे ठीक हो गया, किडनी कैसे ठीक हो गई। कुछ डॉक्टर नजीक के थे, अहमदाबाद के। माता जी तुम तो एक दिन में मरने वाली थी, अभी तक जिंदी हो। तो मेरी माँ हंसती थी, मर जाएगी बोलने वाले तो कुछ मर भी गए होंगे। मेरे पास तो मेरे भगवान का मंत्र है, मेरे गुरु का मंत्र है। मैं ऐसा मंत्र तुमको एक देना चाहता हूँ, ठीक है? हाँ, बीमारी से क्यों मरना, जब मौत आए तब भगवान में मिलना, मर के पशु नहीं होना, मर के घोड़ा गधा नहीं बनना, मर के नरक में नहीं जाना। हमार भी हारी है ना,
बापू के बिहारी को नरक होता है तो फिर बापू का है क्या? बापू के दर्शन का फल क्या? हरि ओम 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 ओम, बिहारी बच्चा न रही तक कच्चा। अभी हम 5 साल का दिखाई था लड़का, कैसे जान बचा देता। हेलीकॉप्टर गिरता और पब्लिक के बीच किसी को खरोच नहीं आती और हम भी जो कहते हो। अभी हम दिखाएंगे फिल्म। 10 माला पूरी करो, कहा देखा था बिहारी, जब करेगा। अब हम बिहारियों को पावरफुल बनाने की एक और बात कहते हैं। दिव्य प्रेरणा पुस्तक यहाँ रखना चाहिए। आपको एक दिव्य प्रेरणा पुस्तक है तो ठीक है, नहीं है तो अभी भेजेंगे। दिव्य प्रेरणा पुस्तक इधर भी रखा करो, जल्दी ले आओ यहाँ दिव्य प्रेरणा पुस्तक। क्या लापरवाही बताइए। धन सुरक्षा है, दिव्य प्रेरणा मंगा लो, जल्दी लाओ। दिव्य प्रेरणा देना है लोगों को। ये दिव्य प्रेरणा पुस्तक में एक मंत्र लिखा है, तुम जप 10 माला कर लो। उस मंत्र को 21 बार जपोगे और दूध में देखकर वो दूध पियोगे तो बुद्धि बढ़ेगी, बल बढ़ेगा। और कोई कमजोर है तो दूध में सोना का गहना अथवा चांदी, सोना दोनों डाल दो और दूध में थोड़ा पानी डाल दो। समझो 400 ग्राम दूध पीते हो तो 200 पानी डाल दो, सोना चांदी डाल दो, उबाल उबाल के पानी सोख जाए, वो दूध पियोगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी। गर्भिणियों को पिलाओगे तो बच्चा तेजस्वी होगा, माँ भी स्वस्थ रहेगी। कभी भी पेट चीरकर ऑपरेशन करके बच्चे को जन्म नहीं देना है। डॉक्टर बोले जल्दी करो नहीं तो मर जाएगा बच्चा, माँ मर जाए। अरे जा, गाय के गोबर का रस दे दो 10 ग्राम, भगवान का नाम लेके अपने आप बच्चा और माँ स्वस्थ रहते और जन्म आराम से होता है। देसी गाय के गोबर का रस। अगर रस नहीं मिलता है तो ओम झंबला 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 जप करो, आराम से प्रसूति होती है। तो ये पुस्तक आपको बैठे बैठे मिलेगा। दूसरा लोक कल्याण पुस्तक मिलेगा। तीसरा सर्वधर्म समाज, और 3-4 पुस्तक मिलेंगे ऐसे करके। हर रसायन आ गया होगा तो हर रसायन की ये 3 पुस्तक और हर रसायन की 20 गोलियों की पुड़िया लेके आएंगे। जिसको लेना होगा 10 रुपया दोगे तो ये 3 पुस्तक और हर रसायन